बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरोशियंस 2024 14 अप्रैल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मीरपुर। शहजाद इकबाल साहब आज मौजूद हैं आप, डॉक्टर CM हनीफ हैं, प्रोफेसर तारक मसूद साहब हैं। कैसा महसूस होता है ये मादर इल्मी जहाँ से आपने तालीम हासिल की? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए आज ये हमारा जो फंक्शन हो रहा है ये ओट एसोसिएशन के हवाले से इस कॉलेज में आकर हमें इससे खुशी महसूस होती है कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, क्लास फेलो हैं, कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, वो आते हैं, मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मुकाम होता है कि एक साल के बाद हम सब दोस्त मिलते हैं और कॉलेज में आकर जो हमारी उस कॉलेज की जो यादें हैं उसको हम ताज़ा करते हैं। जी बिल्कुल सही जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तारक मसूद साहब, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर के वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं। कैसा लगता है ये इदारा जहाँ से आपने चलना सीखा, जहाँ से आपने दुनिया में परवाज़ करना सीखी, कैसा लगता है? बुखारी साहब, इंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पे बात करने के लिए। डिपेंड करता है कि इंसान का पेशा कैसा है। मेरा जो पेशा है इसमें हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। दिन के वक्त हॉस्पिटल में चले जाते हैं, फिर कॉलेज चले जाते हैं, शाम को क्लिनिक पे चले जाते हैं। हम तो शुक्र करते हैं कि इस तरह का मौका आता है, अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिलता है। और अभी सच्ची बात है कि उम्र के उस हिस्से में कि बड़ी मुश्किल से उठ के आगे पीछे होते हैं, और जो इस तरह की तकरीबात होते हैं दिल करता है कि वहाँ पर जाएँ ताकि अपने पुराने दोस्त मिलें और पुराने दोस्तों से अच्छी गपशप हो सके। तो आपको अपने असातिज़ा में से जिनसे आपने पढ़ना सीखा कुछ याद आते हैं? कौन कौन अहबाब थे जिस सन में आपने पढ़ा? किस सन में आप यहाँ पे रहे? मैं यहाँ पे 78 से 80 में रहा। यहाँ मेरे दोस्त होते थे, मैं उनसे मिलने के लिए आता था। इरफान साहब होते थे उर्दू के प्रोफेसर, वो मुझे बहुत याद आते हैं। आजकल वो रावलपिंडी में, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और मैं देख रहा था आगे उनकी तस्वीरें भी कि वो चल रही थी मल्टीमीडिया में, और मैं बड़ा खुश हुआ उन्हें देखकर। इसी तरह प्रोफेसर एजाज साहब हैं, सरफराज साहब हैं, इनसे बड़ी अच्छी थी। बहुत शुक्रिया इनका। माशाल्लाह जी डॉक्टर CM हनीफ साहब, आप डॉक्टर साहब आपने लेडीज एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से एक बड़ा इदारा यहाँ पे लोगों की सर्विस के लिए, लोगों को उनको उनकी खिदमात फराहम करने के लिए आपने कायम किया। आप किस सन में यहाँ ज़ेर तालीम थे और आपकी क्या यादें? मैं इधर 77-78 में था जी। बात असली है कि मैं हर रोज़ यहाँ से सामने कॉलेज से गुज़र के अपने हॉस्पिटल जाता हूँ, तो मैं कॉलेज को जब देखता हूँ तो मुझे मतलब बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं आज जो कुछ भी इस कॉलेज की वजह से हूँ। तो इस कॉलेज में मैं पिछले तकरीबन 10-15 साल से वाबस्ता हूँ। मतलब मुख्तलिफ लेवल पर मैं स्कॉलरशिप भी देता रहा हूँ। अब ये जो ओल्ड एसोसिएशन यूनियन बनी है इसका भी मैं अहदेदार हूँ। तो इसके तो पिछले 4-5 साल से हम मतलब काफ़ी तकरीबन हर साल 15-20 लाख रुपया जो नादार बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं। और अब भी ये सिलसिला हमारा जारी है। हमने इधर एक कॉलेज ब्लॉक बनाया, एजुकेशन ब्लॉक बनाया है। उस वक्त अपने इकबाल इत्याल साहब सदर थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो अब भी हमारा प्रोग्राम यही है कि हम इस कॉलेज की बिल्डिंग को कई मुखैर हज़रात ढूंढ के तो इस कॉलेज की बिल्डिंग को मुकम्मल करें। अच्छा डॉक्टर CM हनीफ साहब, एक चीज़ हम देखते हैं, इस इदारे से पढ़े हुए लोग वज़ीर आज़म रहे, सदर रहे, चीफ जस्टिस रहे, बहुत बड़े बड़े इदारों में कोर कमांडर तक रहे, बहुत बड़े बड़े इदारों में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में। लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग वही पुरानी है जो कि आज से 30, 40, 50 साल पहले कायम की गई थी। तो किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसको ऑन करे, और इतना बड़ा एक एरिया मौजूद है, जगह मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को नए सिरे से दोबारा बनाए। देखें जी, बात अर्जी है, ये सरकारी अदारा है। आजकल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप शुरू है बेशुमार जगहों पर। मसलन हाजी सलीम साहब ने KSE बना के तो हॉस्पिटल के हवाले किया है, महकमा सेहत के हवाले किया है। तो इधर भी मतलब सख्त ज़रूरत है इस बात की। तो इस सिलसिले में काम जारी है, जो सच्ची बात है। फंड के लिए आप अपील करें लोगों को, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं जो कि ऑन करेंगे इस इदारे को, जो कि इस इदारे को बनाने के लिए फंड्स देंगे। मेरा ख्याल ये है जी कि बंदे की अगर क्रेडिबिलिटी हो तो फंड मिल जाते हैं। सही बात यह है कि आज का हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, आपको पता है, सदर से लेके वज़ीर आज़म से लेके चपड़ासी तक क्या होता है। मतलब क्रेडिबिलिटी की कमी है, तोशाखाना होता है, कभी साइफर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है। बंदे की क्रेडिबिलिटी हो तो लोग पैसे देते हैं, लोग ज़कात भी देते हैं, लोग फंड भी करते हैं, लोग बिल्डिंग बना के भी देते हैं। मसला ये है कि हम मतलब पब्लिक माइंड तक पहुँचें, हमारी क्रेडिबिलिटी हो तो फिर ये बात हो सकती है। अगर ये ना होगी तो फिर नहीं होगी। तो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आजम खान साहब सुना है, वो भी डे 1 से आपके साथ सरपरस्ती करते हैं। वो भी जी, वो हमारे सरपरस्त से आल हैं। और ये सारा अब जो एसोसिएशन यूनियन है ना, इसमें जो जान डाली है ना, वो उन्होंने डाली है।
मतलब वो दिल से मतलब इसके ये पीछे पड़े हुए हैं कि ये यूनियन चलनी चाहिए और इसके फंक्शन होने चाहिए, और उन्होंने काफ़ी सारी फंड रेजिंग इंग्लैंड के लोगों से करवाई है। जी सैयद कैसर शाह काज़मी साहब, आप सैयद अली अहमद शाह सदर आज़ाद कश्मीर, आप उस फाउंडेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। आप इस इदारे में कब पढ़ते रहे? गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में आपकी क्या यादें हैं? जी अंसारी साहब, मैं जो है 82 से 84 जो है वो इस अदारे में जो है वो तालीम हासिल करता रहा हूँ। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि आपने जो ज़िक्र किया सैयद अली अहमद शाह साहब का, तो वो पुराने मीरपुर में जो है वो इस कॉलेज के अंदर जो कुरान सोसाइटी थी उसके प्रेसिडेंट थे, और उनके साथ जो है चौधरी यूसुफ साहब कश्मीर मॉडल कॉलेज वाले वो जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो है वो उस सोसाइटी में काम करते थे। और उन्होंने मीरपुर के अंदर जो इत्तेहाद बामी का जो कल्चर था वो पैदा किया, और इस वक्त तक मीरपुर के अंदर जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सिस्टम चल रहा है उसमें हमारे इन कायदीन का जो प्रॉपर रोल है। और मैं ये भी अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। और इसके साथ साथ जो 82 से 84 तक जो हमने वक्त गुजारा, उस वक्त हमारे प्रिंसिपल जो है सईद ज़फ़र साहब मरहूम और अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब मरहूम, उनके ज़ेर साया हमने जो है वो कॉलेज में 2 साल गुजारे। और मैं अपने लिए ये भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमें इस वक्त चीफ जस्टिस रिटायर्ड आज़म ख़ान साहब की सरबराही में जो ओल्ड सोशियन यूनियन बनी, उसमें आकर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी मैंने रोल अदा किया है। और हम इससे पहले जितने सीनियर लोग इस कॉलेज से पढ़ के यहाँ से तालीम हासिल करके जो है वो अमली फील्ड में काम कर रहे हैं, इस तरह के फंक्शन के अंदर उनसे भी मिलने का जो है इत्तेफाक होता है। तो डॉक्टर सीएम हनीफ साहब का जो ये आइडिया है कि बच्चों को जो कि यहाँ पे डिज़र्व करते हैं, जो कि मेरिट पे हैं, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, इस बिल्डिंग को रेनोवेट होना चाहिए, ये नई बिल्डिंग बननी चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा डालना चाहिए, ये डॉक्टर सीएम हनीफ साहब का ये आइडिया कैसे है? ये आइडिया भी बिल्कुल जो अच्छा है। और अपना सीएम हनीफ साहब ने भी और इकबाल अत्याल साहब ने इसमें के अंदर जो है वो ओल्ड सोशियन यूनियन में रहकर जो काम किया है, उसमें जो नादार बच्चों की जी बिलखसूस जो माली मामलत है वो जारी है। और अब भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी ज़हीर साहब, जनरल सेक्रेटरी शकील चौधरी साहब, उन्होंने भी 1 महीना पहले इस साल के अंदर जो है वो 186 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप जो दिए हैं। और अभी भी हमारा मेन माटो यही है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अच्छी जगहों पे मौजूद हैं, उनको जो है इस कॉलेज की ये जो यूनियन है ओल्ड सोशियन, इनकी माली मावनत करनी चाहिए। और बिलखसूस वो स्टूडेंट जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनकी माली मावनत करके हम उनको ये मौका फराहम कर सकते हैं। इमरान साहब, आप भी माशाल्लाह इस इदारे में मैं देख रहा हूँ कि जब से डॉक्टर सीएम हनीफ साहब ने आपको इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, आप बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की कोशिश करते हैं। कैसा लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपके कीमती वक्त का हर्ज हो रहा है और पैसे कमाने की जगह किस काम में लगा दिए इन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसी कॉलेज से पढ़ के आगे गए, तो हम भी चाहते हैं कि इस कॉलेज को जो कुछ हमने सीखा है इस कॉलेज में सर्व किया जाए। इसी वजह से हमारी भी कोशिश होती है कि जो भी हो कॉलेज के साथ ताउन किया जाए। और डॉक्टर सीएम हनीफ साहब जो ड्राइविंग फोर्स हैं, जो कि हमेशा जोर देते रहते हैं कि आए काम करें, आए मिल के इस इदारे के लिए कुछ करें, डॉक्टर सीएम हनीफ साहब की इस काविश को कैसे देखते हैं आप? नहीं, इनकी बहुत अच्छी काविश है, इन्हीं की वजह से तो ये हमारी तंजीम भी चल रही है, क्योंकि मेन सर्वर तो यही कर रहे हैं ना जी। डॉक्टर सीएम हनीफ साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो पूरी दुनिया में लोग इस वक्त आपको गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से फारुगुल तहसील लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? बरतानिया, अमेरिका, स्कैंडिनेवियंस, यूरोप, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग इस वक्त ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मेरा पैगाम यही है जी कि जहाँ रहें खुश रहें। उनका बहुत शुक्रिया यहाँ से पढ़ के गए और ये कॉलेज अभी तक कायम है। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि सब लोग इस कॉलेज की मतलब बेहतरी के लिए, नादार स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के लिए, उन सब के लिए मतलब अपनी डोनेशन दें ताकि हम एजुकेशन को मैक्सिमम प्रमोट कर सकें, क्योंकि एजुकेशन ही वो आवाज़ रही है मुल्क का सेकेंडरी डिफेंस है जिससे मुल्क में कमिश्नर मीरपुर डिवीजन जनाब चौधरी शौकत साहब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। चौधरी शौकत साहब को हार पहनाया गया है, इनको बुके पेश किया जा रहा है, इनको वेलकम किया जा रहा है यहाँ पे। जनाब चौधरी शौकत साहब, गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर एक ऐसा इदारा जहाँ से सदूर, वज़राए आज़म, चीफ जस्टिस साहिबान, कोर कमांडर्स, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स यहाँ से फारुगुल तहसील हैं। सर, कैसा लगता है इस इदारे में आना, यहाँ पे इनकी खुशियों में, सरोशंस के एलुमनाई में सालाना फंक्शन में शिरकत करना?
यकीनन ये एक खुशी की बात है। वो सारे दिन याद आते हैं कि जब इंसान उस स्टेज पे होता है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र होती है, और इस मादर इल्मी से ही हम मुस्तफ़ीद होकर आज जो कुछ भी हैं, इसमें सबसे बड़ा किरदार इस अदारे का, इन असातिज़ा का, उन कोलीग्स का है जो एक साथ इन बेंचेस पर बैठते थे। तो यकीनन सरोशियन के इस रीयूनियन को ऑर्गेनाइज़ करना और सरोशियन के ज़रिए तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का इनकाद या दीगर जितने भी काम हैं, ये इंतहाई काबिल तहसीन है। इसमें जितने भी इसके ऑर्गेनाइज़र्स हैं या एक्टिव मेंबर्स हैं, मैं यकीनन उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको मज़ीद आगे लेके चलें और गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर को बेहतर अंदाज में नए कोर्सेज़ के साथ, नई जहद के साथ, मुस्तकबिल के तमाम तकाज़ों से हम आहंग करें, ताकि ये मादर इल्मी जिसने माजी में इतने बड़े बड़े लोग पैदा किए, मुस्तकबिल में भी हमारे बच्चों के लिए आला तालीम का बंदोबस्त कर सके। शुक्रिया। जनाब शौकत साहब, आप एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, कमिश्नर हैं कि जिनका तालीमी बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपसे बात करते हुए लगता है किसी प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, किसी एजुकेशनिस्ट से बात कर रहे हैं, किसी रिफॉर्मर से बात कर रहे हैं। ये बिल्डिंग 50, 60, 70 साल पहले जैसी बनी थी, ये उन्हीं फाउंडेशंस पे है। इस इदारे को अगर जितने लोग यहाँ से पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा भी ऑन करें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अजीमुशान स्ट्रक्चर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरह का बन सकता है। क्या ख्याल है, कोई आवाज़ लगानी चाहिए इस सिलसिले में? ये बिल्कुल काम करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा मावनत हमारी वो लोग कर सकते हैं जिनका ताल्लुक आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग से है। वो मैं भी हाज़िर हूँ, हम सारे मिल बैठते हैं, लेकिन इस अदारे की जो रिकन्स्ट्रक्शन हो उसमें जो इसका इमेज, जो ओल्ड टच है, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज का है या कैम्ब्रिज का है या ऑक्सफोर्ड का है, वो रहना चाहिए और उस इमेज के साथ ही इसको बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए और मजबूत स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ना सिर्फ ये स्ट्रक्चर बहाल रहे, वो रवायात, वो चीज़ें जो इस अदारे ने दी। आपको याद होगा कि इस अदारे से बहुत सी रिफॉर्म्स की मूवमेंट्स भी चली, जिसमें सैयद अली अहमद शाह साहब ने एक कुरानिक सोसाइटी बनाई, जिससे तालीमात का सिलसिला चलता रहा और बहुत से लोगों ने इससे सीखा, और मुस्तकबिल में भी हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें ताकि माशरे के लिए बेहतर शहरी पैदा कर सकें। शुक्रिया। आज़म खान साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आज़म खान साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे। जनाब जस्टिस आज़म खान साहब से हम बात लेंगे। आज़म खान साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि अ वर्ड ऑफ माउथ एक आपसे मिल जाए। आज़म खान साहब, आप इस सरोशियन यूनियन के रूह रवां हैं। जस्टिस खालिद रशीद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आज़म खान साहब, कैसा लगता है इस इदारे का ये एक खूबसूरत एक रीयूनियन यहाँ पे होना, कैसा लगता है? ये रीयूनियन का एक ख्वाब लाला इकराम मरहूम ने देखा था। 2007 में यहाँ एक बड़ी इल्यूमिनाई हुई, उसके बाद दरमियान में कोई गैप आ गया। मैं क्रेडिट देता हूँ 3 लोगों को, प्रोफेसर ज़हीर साहब, प्रोफेसर आई याकूब साहब और प्रोफेसर तारक साहब। इन्होंने मुझे कहा मेरी रिटायरमेंट के बाद कि हम कोशिश कर चुके हैं, मुख्तलिफ औकात में फेल हो गए कि रीयूनियन कराई जाए, नहीं होती। तो 2-3 कंटिन्यूस इजलास मैंने जबीर होटल में मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके किए। वो एक साबिक़ सदर साहब थे, एक दिन वो मेरे घर गए, वो कहते हैं जी लोग कहते हैं कि आज़म खान क्यों इकट्ठा कर रहा लोगों को। मैंने कहा जी आप करें, मैंने तो अपनी जेब से पैसे खर्च करके 3 मीटिंगें बुलाई हैं, तो मैं पीछे हो जाता हूँ, आप करें। तो खैर एफर्ट्स की दोस्तों ने साथ दिया और कंटिन्यूसली हमारा 2017 से आज तक बहुत कामयाब फंक्शन जा रहा है। खुशी ये होती है, एक बात है पीछा करना पड़ता है कि पुराने, ये बात कही है कि इसकी ड्राइविंग फोर्स जो हैं डॉक्टर सीएम हनीफ कहते हैं वो जस्टिस आज़म खान साहब हैं। उन्हें पीछा करना पड़ता। मैंने पिछले साल में इंग्लैंड गया तो साजिद यूसुफ साहब हमारे अजीज़ हैं, उनको मैंने कहा जी यहाँ बड़ी तादाद में इंग्लैंड में लोग मौजूद हैं, तो टेलीफोन नंबर मुख्तलिफ लोगों के लिए करते हैं जी, पैसे भी बड़ा ख़र्चा होना। मैंने कहा जी कुछ मैं जेब से दूँगा, कुछ और लोग देंगे। यहाँ कॉलेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे मलिक गफूर साहब, बड़े बिजनेसमैन हैं मीरपुर के, तो उन्होंने कहा जी 500 रुपया चीफ साहब ये मेरी तरफ से, 500 पाउंड मेरी तरफ से ले लें। साजिद यूसुफ ने कहा जी बस ये और कुछ आपने पहले दिए काफ़ी हैं, बाकी मैं मैनेज कर लूँ। और बड़ा अच्छा फंक्शन इंग्लैंड में भी कराया। इस बार भी मैंने सीनियर लोगों सारे, एक बात अलबत्ता ज़रूर है
कि ये तैयारी मीटिंग हमने जो महीना पहले की, उसमें मैंने कहा कि नौजवानों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ एक बात तो देखें, हमारे ज़माने के लोग 68, 9, 73 तक के वो जो ज़िंदा हैं वो सारे जिससे रब्ता हुआ, मलक नवाज साहब मरीज़ हैं, कैंसर पे फेस किया इतना अरसा, सानी साहब बीमार हैं, ये भी आए, मनान गौर दूर से अजीरे से भी यहाँ पहुँचे, मिर्ज़ा शफीक साहब वहाँ से, राय सफदर साहब ने मदद की कि उनको शिट का प्रॉब्लम, लेकिन खुशी बहुत होती है कम अज़ कम कि ये जो सरोशिन का पौधा मैंने लगाया था ये एक तनावर दरख्त बन गया और आइंदा चल गया। आपके फुट स्टेप्स में जस्टिस खालिद रशीद साहब जो हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरी ज़ुबान मुबारक करे, टू बी द चीफ जस्टिस इन द फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। इन जैसे यंग लोग भी इन्वॉल्व हो गए, अच्छा लगता है। मुझे मतलब थोड़ी नहीं बड़ी पूरी उम्मीद है कि खालिद रशीद मीरपुर का, सिर्फ मीरपुर का नहीं बल्कि सारे आज़ाद कश्मीर का एक असेट होगा। बहुत खालिद रशीद बहुत अच्छा खूबसूरत जज है इंशाल्लाह, खूबसूरत, जिसको कानून भी आता, तौर तरीके भी जज वाले। जनाब खालिद रशीद साहब, आपके मुतल्लिक डॉक्टर CM हनीफ साहब से अक्सर मेरी बात होती रहती है, अच्छी बातें आपके बारे में डिस्कस होती हैं। इस इदारे में आप कब पढ़े और आपकी क्या याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद अंसारी साहब। मैं 87 से लेके 90 तक 4 साल इस अदारे में पढ़ा हूँ, और जब भी सच्ची बात यह है कि मुझे यहाँ के आने की दावत दी जाती है तो मुझे ज़ाती तौर पर खुशी होती है, और मैं इसका क्रेडिट जो है वो जस्टिस रिटायर्ड आज़म खान साहब को और प्रोफेसर ज़ईद साहब को देता हूँ कि हमेशा ये राब्ते में रहते हैं और हमेशा ये कन्वे करते हैं, और इनके बुलाने पे मैं आता हूँ। लेकिन मेरे लिए ख़ुद भी ये खुशी की बात है। तो ये कॉलेज, अब मैं इधर हॉल में खड़ा हूँ तो मुझे वो ये सीढ़ियाँ देख के मुझे वो अपना दौर याद आ गया कि जब हम लोग सब क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ इस हॉल में खड़े होके गपशप लगाते थे सारे दोस्त, और जब किसी से मिलना होता था उस टाइम मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, तो वो उनको यही सबको कह देते थे कि क्लास के बाद उस हॉल में आ जाएं, वहीं से फिर डिस्पर्स होंगे और सब मिलेंगे। तो मेरे लिए खुशी की बात है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और जहाँ तक मेरी इस्तेदाद है मैं भी इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करता रहूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। जो यहाँ पे ये बात डॉक्टर हनीफ साहब ने, आज़म खान साहब ने कही कि ये इदारा जो है 50, 60, 70 साल पहले जैसा बना था वैसा ही है, इसको रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरह, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरह। क्या आप इस बात को ऑन करते हैं? बिल्कुल, ये बात 100%, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जिस तरह खान साहब ने भी बात की, ये इब्तदा है, तो इंशाल्लाह जो इसकी इंतहा होगी वो वही होगी। तो जब लोग सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और कॉन्टीन्यूस इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर खुद ब खुद बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ जिन्होंने ये ओल्ड सरोशियन बनाई, ये सारा एफर्ट किए हैं, वो एफर्ट अल्टीमेटली इसी तरफ जाएगी, और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी और होना भी चाहिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता कई सालों से हम एफर्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बनवा दिया जाए। बहुत डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट जिसने अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी बनना होता है, इसका ऑर्डिनेंस भी वो बहुत पहले 2015 में हमने तैयार कराया, चौधरी मजीद साहब कामयाब ना हो सके। अब पिछले साल हमारे प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब यहाँ इस बिल्डिंग के इफ्ताह के लिए आए, तो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का जो ऑर्डिनेंस हमने तैयार कराया हुआ था वो उनके हवाले किया, और उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, और इसमें खालिद रशीद साहब और सारे ओल्ड सरोशियन जो है ये रोल प्ले करेंगे, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बनेगा इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम से इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये जितना यहाँ पे काम हो रहा है, ये सेल्फलेस अप्रोच के साथ यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें डॉक्टर हनीफ हैं, प्रोफेसर ज़हीर चौधरी हैं, शकील साहब हैं, जनाब चीफ जस्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट आज़म खान साहब हैं। ये जितने लोग हैं इनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी लोग इसके साथ कनेक्ट हों। जनाब डॉक्टर CM हनीफ साहब, आखिरी पैगाम आपसे लूँगा मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इस कॉलेज के ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो सरोशियंस हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस अदारे की मैक्सिमम हेल्प की जाए। मतलब अगर जो गवर्नमेंट में है वो इसका हम सोच रहे हैं कि इसका पूरे का पूरा नक्शा बना के इसको ऐसा ऐसा बिल्ड किया जाए। हमारा यही प्रोग्राम पैगाम है सबके लिए
कि इसके लिए मैक्सिमम हेल्प की जाए, फाइनेंशियल हेल्प की जाए। यहाँ नादार स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त हम कर रहे हैं, उसके लिए हेल्प की जाए। इस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए मतलब है, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए वो भी हेल्प की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम लगे हुए हैं जी। यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शुजा जलाल साहब हैं। शुजा जलाल जो कि सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, सजाद जलाल हैं सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, और दरमियान में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मुबशर लोन साहब और प्रोफेसर ज़हीर चौधरी साहब मौजूद हैं। मुबशर लोन साहब बरतानिया बर्ले में होते हैं और इस इदारे के साथ हाईली कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के जो एडवाइज़र फॉर लंदन जनाब चौधरी दिलपजीर साहब को आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये तमाम लोग इस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, दिली कनेक्शन रखते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी दुनिया जहान में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से वाबस्तगान मौजूद हैं, आइए डॉक्टर हनीफ से रब्ता कीजिए, प्रोफेसर ज़हीर चौधरी से रब्ता कीजिए। इस इदारे को इसके शायान शान मुकाम देने के लिए पेनी और पाउंड अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।